कल शाम से ही हमने बारिशों का सिलसिला देखा और अगर मेट डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन और फोरकास्ट के हवाले से बात करें तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि फ्राइडे सैटरडे बारिशें होंगी और अभी भी हल्की हल्की बारिश हमें शहर श्रीनगर में देखने को मिल रही है। और आज दिन की प्रेडिक्शन अगर मैं आपको बता दूं तो फोरकास्ट यही है कि आज दिन ख़ास तौर पे बारिश रहेगी और जैसा बताया गया है कि सैटरडे में ख़ास तौर पे मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल होगा। रात भर ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की गई और साथ ही साथ बारिश के साथ साथ गस्टी विंड्स के भी चांसेस हैं और किसी किसी जगह पे हमें इंटेंस शॉवर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के भी चांसेस है। क्योंकि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ रहते हैं वहाँ अगर बारिश हुई और वहाँ अगर हेवी रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड और मडस्लाइड के चांसेस भी रहते हैं। तो ओवरऑल कुछ जगहों पे हमें पूरे दिन में अभी भी आज पूरे दिन की जो फोरकास्ट है उसमें बारिशें देखने को मिलेगी और ये तकरीबन कल शाम से ही शुरू हो गया था और आज 2 दिन की ये प्रेडिक्शन थी। उसके बाद 1 और 2 तारीख की बात करें तो 1 और 2 तारीख को फ़िलहाल और बारिश देखने को मिलेगी, ऑन एंड ऑफ बारिशें रहेगी। और आगे की जो फोरकास्ट बताई गई है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें 4 से 6 जून बताया गया है कि जनरली ड्राई वेदर रहेगा और 7 से 8 उसके बाद पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द आफ्टरनून आवर्स हमें एक बार फिर से रेनफॉल और थंडर शॉवर्स देखने को मिलेंगे। अब न सिर्फ बारिशें बल्कि कुछ ऐसी जगहें भी हैं कश्मीर की जहां बर्फ़ भी देखने को मिली, ख़ासतौर पे अपर रीचेज़ में अगर हम बात करें तो शुरू हम सिंथन से करते हैं। सिंथन टॉप पे भी बर्फ़ देखने को मिली। वहीं अगर हम जोजिला की तरफ जाते हैं, जोजिला में बर्फ़ है, द्रास में बर्फ़ है, मीनामर्ग में बर्फ़ है। मीनामर्ग अगर कश्मीर से आप जाते हैं तो एक आखिरी स्पॉट है, उसके बाद लद्दाख शुरू हो जाता है, तो मीनामर्ग में भी बर्फ़ देखने को मिली। राजदान टॉप पे बर्फ़ देखने को मिली। वहीं मुगल रोड पे भी हमें लाइट स्नोफॉल देखने को मिली। इसके चलते रास्ते भी कुछ बंद हो गए हैं। सबसे पहले हम बांडीपुरा गुरेज रोड की बात करें तो बांडीपुरा गुरेज रोड फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है, वहाँ व्हीकुलर मूवमेंट नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर हम मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड को भी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है व्हीकुलर मूवमेंट्स के लिए। उसके साथ नेशनल हाईवे के हवाले से अभी कुछ अपडेट नहीं है। जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आप ट्रैवल प्लान करते हैं, इससे पहले भी हमने आप तक जब वेदर अपडेट पहुंचाई थी तो हमने आपको यही बात कही थी, अगर आप ट्रैवल प्लान करते हैं क्योंकि एक स्ट्रेच खास तौर पे बानिहाल से रामबन के दरमियान जो स्ट्रेच है वो लैंडस्लाइड और मडस्लाइड प्रोन एरिया है और वहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है ऐसी बारिशों के चलते। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ते में आएँ, उसके बाद ही अपना ट्रैवल प्लान करें। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम मुगल रोड की बात करते हैं जो कश्मीर को पुंछ रजौरी के साथ जोड़ता है, तो वो इलाका कम्प्लीटली फ़िलहाल अभी कट ऑफ हो गया है क्योंकि बर्फ़ के बाद वहाँ डेंजरस होता है, रिस्की रहता है चलाना। तो इसी के चलते उसे बंद कर दिया गया है व्हीकुलर मूवमेंट के लिए। और साथ ही साथ जो हमारा बांडीपुरा गुरेज रोड है उसे भी बंद कर दिया गया है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड के हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। तो फिलहाल आज दिन में हमें इंटरमिटेंट शॉवर्स देखने को मिलेंगे, गस्टी विंड्स चलेंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी और उन्होंने ये भी कहा है कि फ्लैश फ्लड्स के चांसेस हैं आइसोलेटेड एरियाज़ में क्योंकि इंटेंस शॉवर्स हो रहे हैं। तो इसीलिए जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उन्हें एडवाइस किया गया है कि वो ख़ास तौर पे लूज स्ट्रक्चर से दूर रहें, यानी उन मकानों से जो पुराने मकान हैं जो खस्ता हो चुके हैं, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक पोल्स रहते हैं, ओपन केबल्स रहती है, उनसे आप दूर रहें। या ख़ास तौर पे वैसे पेड़ जहाँ जिसके चांस होते हैं कि पुराना है और ये तेज़ हवाओं के चलते गिर सकता है, इसका गिरने का खतरा है, तो उन सब चीज़ों से हमें दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं अगर रजौरी की बात करें तो तमाम तर प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स रजौरी में आज दिन के लिए वेदर के चलते बंद कर दिए गए हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि हीट वेव थी, कंटिन्यूस टेम्परेचर 30-35 के आसपास रह रहा था कश्मीर में। वहीं जम्मू की बात करें तो 40 से 45 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर था। लेकिन अब मौसम में राहत देखने को मिली है। लेकिन एक तरफ जहां आम लोगों के लिए राहत है, कई सारे लोगों के लिए ये मौसम की बारिश नुकसान लेके भी सामने आती है। जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें अभी काश्त चल रही है, अगर हम चेरी की बात करें, एप्पल की बात करें, तो उन लोगों को, उन काश्तकारों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है क्योंकि फ्रूट खासतौर पे जो चेरी है वो पेरिशेबल आइटम है और पेरिशेबल आइटम में ईज़िली पेरिश हो जाता है, ईज़िली उस पर दाग लग जाते हैं। हेल स्टॉर्म और रेनफॉल के चलते अगर तेज़ बारिशें होती हैं तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं सेब वालों की अगर बात करें, जो वो बाग वाले हैं, उनका अभी दवापाशी का टाइम है और इस मौसम में उन्हें नुकसान देखने को मिलता है। तो जो कुछ भी उनके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ख़ास तौर पे और स्कॉस्ट की तरफ से जो एडवाइजरी सामने आएगी, उन्हें वो एडवाइजरी
फॉलो करनी चाहिए कि किस तरीके से कब दवापाशी करनी है। जो स्कॉस्ट का डिपार्टमेंट है या उनकी जो वेबसाइट है उस पर ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि दवापाशी कब करनी है कब नहीं करनी है, क्योंकि वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम तर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारे फार्मर्स को, ग्रोवर्स को देते रहते हैं ताकि उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो। उसके साथ साथ चेरी का भी टाइम है। चेरी में हेल नेट्स के बारे में उन्हें कहा गया था कि हेल नेट्स लगाएं, लेकिन कई सारे लोग अभी लगा नहीं पाए हैं। तो उनके लिए यही बात है कि अगली बार आप इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल ज़रूर रखें। तो फिलहाल आज दिन में हमें बारिशें देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद 1, 2, 3 जून को और बारिशों का सिलसिला ऑन एंड ऑफ रहेगा। लेकिन फिर 4 से 6 जून कंप्लीटली ड्राई वेदर है जैसा अभी की फोरकास्ट सामने आई है, और उसके बाद 7 से 8 जून को एक बार फिर से रेन शॉवर्स देखने को मिल सकते हैं। तो अपना ट्रैवल भी आप इसी हिसाब से प्लान करें, और ख़ास तौर पर अगर आप नेशनल हाईवे से जा रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ज़रूर राब्ते में आएँ। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।